फ्रेंड्स, हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का बीते कल 40 मिनट का एक बड़ा इंटरव्यू हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको उस इंटरव्यू से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। यदि आप यहां पर एयरलाइन से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि यहां पर हम आपको एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा दिए इंटरव्यू की कुछ ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया के बेचने को लेकर अपडेट दिया। यहाँ पर उनका कहना है कि एयर इंडिया को बेचने के लिए भारत सरकार पूरी कोशिशें कर रही है और बहुत ही जल्दी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इसकी बोली की अगली डेट उन्होंने दिसंबर महीने की रखी है, यानी कि दिसंबर महीने तक नई बोली के लिए बिडिंग ली जाएगी, जिसमें जो लोग भी एयर इंडिया को ख़रीदना चाहते हैं वो अपनी बोली को सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस बार एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार अलग तरीके का स्कीम लेकर आई है, जिसमें कि जो बायर्स भी एयर इंडिया को ख़रीदना चाहता है या फिर आप कह सकते हैं कि जो एयर इंडिया में बोली लगाना चाहता है उसको 15% कैश राशि देनी पड़ेगी और बाकी का वो स्टेक ले सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एयर इंडिया का जो डेट है, जो कि तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का है, उसमें भी छूट देने की बात की गई है। यानी कि पहले जो खरीदार भी एयर इंडिया को लेना चाहता था उसको पूरा का पूरा डेट देना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार एयर इंडिया के कर्ज में थोड़ी छूट देने के लिए तैयार हो चुकी है। यानी कि अब आप कह सकते हैं कि एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार पूरी कोशिशें कर रही है कि एयर इंडिया को किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर बेच दिया जाए। इसके अलावा डोमेस्टिक किराए का जो प्राइस बैंड है, जो कि भारत सरकार ने लिमिट कर रखा है कि एयरलाइंस कंपनियां अपने मनमाने तरीके से एयरलाइंस का किराया नहीं बढ़ा सकती, उस लिमिट को भी 24 नवंबर से बढ़ाकर 24 फरवरी तक कर दिया गया है। यानी कि अब एयरलाइंस कंपनियां 24 फरवरी तक अपने किराए को नहीं बढ़ा सकती। लेकिन यहां पर हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया है कि यदि इस समय के बीच में एयरलाइंस कंपनियां यदि 100% कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को चालू कर देती है तो इस कंडीशन को हटाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के खोलने को लेकर, तो यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी का कहना था कि देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि कोरोना का बिहेवियर देखा जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो सकेंगी। जब तक कोरोना का बिहेवियर सही नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं जब तक देश में कोरोना कम नहीं होता और साथ ही साथ दूसरे देशों में कोरोना किस तरीके से फैलता है, उसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मौजूदा समय की बात करें तो भारत ने 30 नवंबर तक देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया हुआ है। इससे पहले यहां पर 31 अक्टूबर तक ये उड़ानें बंद थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि मौजूदा हालात को देखा जाए तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि 2021 के मिड तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो पाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि हरदीप सिंह पुरी के इस इंटरव्यू में सऊदी को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि भारत यहाँ पर सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से चालू करने वाला है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कोई जानकारी नहीं दी है कि भारत सरकार सऊदी के साथ एयर बबल्स को लेकर जो बातचीत है वो किस लेवल तक पहुंची है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत से सऊदी जाने वाले लाखों लोग इस समय इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करे। अभी देखना ये रहता है कि आगे चल के इसके ऊपर क्या अपडेट आती है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतनी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को यदि आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।